हेलो फ्रेंड, मैं बेबी हेम्ब्रम स्वागत करती हूँ आप सबों को बेबी हेम्ब्रम यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज हम लोग इस क्लास में एक ऐसी शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो झारखंड में रह रहे एक जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये जनजाति कौन है? ये जनजाति है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था ही ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था है। तो आइए आप लोग भी शुरू करते हैं ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति खड़िया है। यह प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से संबंध रखती है। इसकी भाषा खड़िया होती है। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति के रूप में खड़िया जनजाति को माना जाता है और ये जो जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित रखते हैं। क्या खड़िया जनजाति की अपनी कोई भाषा है? जी बिल्कुल, उसकी भाषा खड़िया भाषा है। झारखंड में ये जो खड़िया जनजाति है किस किस जिले में निवास करते हैं उसकी थोड़ी सी हम लोग इस मानचित्र के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। ये झारखंड का मानचित्र है। इसमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये सिमडेगा का जिला है। इसके ऊपर ये है गुमला जिला और ये वाला ये रांची जिला है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि ये जो तीन जिला जो हैं रांची जिला, गुमला जिला और सिमडेगा जिला, इस तीन जिला के अंतर्गत ये खड़िया जो जनजाति है निवास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में ज़्यादातर बीरू सिमडेगा क्षेत्र में ये खड़िया जनजाति निवास करते हैं। ये सिमडेगा जो जिला है इसका एक भाग है वो है बीरू क्षेत्र और झारखंड में अगर कहें तो इसी बीरू क्षेत्र में ये खड़िया जनजाति सबसे अधिक मात्रा में निवास करते हैं। खड़िया जनजाति का उद्गम स्थल रोजजंग बताया जाता है। विद्वानों का मानना है कि खड़िया ये जो जनजाति झारखंड की है इसका जो उद्गम स्थान है वो है रोजजंग। खड़िया जनजाति के प्रकार, क्या खड़िया जनजाति के प्रकार भी हैं? जी हाँ, खड़िया जनजाति तीन प्रकार के हैं। पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा दूध खड़िया और तीसरा ढेलकी खड़िया। इस प्रकार से झारखंड में तीन प्रकार के खड़िया जनजाति पाए जाते हैं। खड़िया लोगों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में निम्नलिखित अधिकारी होते हैं। खड़िया का जो शासन व्यवस्था चलता है उसमें तीन अधिकारी मुख्य रूप से कार्य करते हैं और ये जो अधिकारी हैं पहला है महतो, दूसरा है पाहन और तीसरा है करटाहा। इन तीनों का नियुक्ति किस तरह से होता है और कितने समय तक ये कार्य करते हैं तथा इनके क्या क्या कार्य होते हैं इनकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। महतो किसको कहते हैं? झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले जो खड़िया जनजाति प्रवेश करके यहाँ खड़िया गांव का निर्माण किया उसको महतो की उपाधि दी जाती है और ये जो महतो है वो खड़िया गांव का प्रधान अधिकारी होता है। उस गांव का मुखिया हम कह सकते हैं वो महतो होता है। क्या इस महतो का जो कार्यकाल होता है वो वंशानुगत होता है? जी हाँ, ये वंशानुगत परंपरागत पद ये होते हैं यानी कि वंश के आधार पर ही पीढ़ी दर पीढ़ी उसी वंश के लोग महतो बनते जाते हैं। दूसरा जो अधिकारी है पाहन। गांव के पर्व त्योहार में पूजा पाठ पाहन के द्वारा होता है। इन्हें कालो के नाम से भी जाना जाता है। कालो को ही पाहन कहते हैं और पाहन को ही कालो कहते हैं यानी कि पाहन का दूसरा नाम है कालो और ये जो कालो होते हैं ये किसी खड़िया गांव के अंदर किसी भी तरह का पूजा पाठ त्यौहार हो उसका कार्य ये पाहन या कालो ये करते हैं। तीसरा अधिकारी है करटाहा।
ये करटाहा जो होते हैं, ये खड़िया समाज के जो शिक्षित या जानकर लोग होते हैं, खड़िया के जनजाति के अंदर जो व्यक्ति पूरा रीति रिवाज या नीति सही सही रूप में जानते हो, उस व्यक्ति का चुनाव करटाहा के रूप में होता है। और ये करटाहा पाहन और महतों के साथ मिलकर शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। 1934-35 ईस्वी के आसपास खड़िया जाति के अग्रणी लोगों द्वारा अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने एवं अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया गया था, जिसे डोकलो के नाम से जाना जाता है। 1934-35 ईस्वी में खड़िया जनजाति के जो शिक्षित लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उसने अपनी समाज को संगठित रखने या सशक्त बनाने या अपने अंदर किसी भी तरह का कोई समस्या हो उसका समाधान हेतु एक अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, और इसी अखिल भारतीय महासभा को ही डोकलो कहते हैं। इस डोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, उसको डोकलो सोहर कहलाता है। डोकलो का जो अधिकारी होगा या सभापति जो होता है, उसको डोकलो सोहर कहते हैं। ये डोकलो सोहर का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष का होता है, यानी कि 3 वर्ष तक ये डोकलो सोहर अपने पद पर बने रहते हैं। डोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष, यानी कि डोकलो सोहर का शाब्दिक अर्थ होता है बैठक और अध्यक्ष, यानी कि ऐसा बैठक जिसमें कोई अध्यक्ष हो, उसी को डोकलो सोहर कहते हैं। खड़िया राजा को सोहर कहा जाता है। सोहर जो है वो खड़ियाओं का जो राजा होता है उसको सोहर कहते हैं। खड़िया राजा के सेक्रेटरी यानी लेखाकार, खजांची यानी कि तिंजोकड़ और सलाहकार यानी दीवान, ये 3 जो हैं अधिकारी जो हैं वो राजा के साथ काम करते हैं, यानी डोकलो सोहर ये जो है उसके साथ काम करते हैं। ये जो अधिकारी जो होते हैं, सेक्रेटरी जो होता है, वो कामकाज का जो रिपोर्ट होता है वो रिपोर्ट तैयार करता है, तथा खजांची जो होता है वो उस जनजातियों के अंदर कितना आय व्यय है उसका रखरखाव खजांची के हाथों में ही होता है। और ये जो सलाहकार या दीवान होते हैं वो राजा का सलाहकार, मेन सलाहकार होता है। खड़िया महासभा के सामने समाज में किसी गैर खड़िया को शामिल करने के लिए किसी बच्चे जिसका पिता खड़िया नहीं हो लेकिन माँ खड़िया हो को खड़िया की पहचान देने के लिए खड़िया और गैर खड़िया महिला पुरुष के शादी के लिए प्रस्ताव लाया जाता है इस खड़िया महासभा में। खड़िया महासभा अध्यक्ष खड़िया समाज के गण्यमान्य लोगों की सलाह से इस समाज की उन्नति के लिए हर समय प्रयासरत रहता है। आगे, खड़िया समाज में 9 गोत्र होते हैं। खड़ियाओं के जो समाज होते हैं उसमें 9 गोत्र होते हैं। इन 9 गोत्रों के बीच में अगर किसी तरह का मनमुटाव या कोई झगड़ा हो जाए तो आपस में सुलझाने के लिए वे एक क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र का गठन करते हैं, उसी को खूंट कहते हैं। और इस खूंट का जो अध्यक्ष होता है उसको खड़िया घाट कहते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग ये जो है डोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं मेरे साथ, और हमको लगता है कि ये डोकलो सोहर शासन व्यवस्था हम लोग का यहीं पे पूर्ण रूपेण कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़
मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी नई नई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल बेबी हेम्ब्रम को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।